प्रणाम करते हुए जितने भी हमारे विद्वत जन यहाँ उपस्थित हैं उनको कोटिशः अभिनंदन, कोटिशः प्रणाम करते हुए महाराज जी की बड़ी पावन कृपा है हम लोगों के ऊपर। और मेरा घर महाराज जी जस्ट बगल में यहाँ से 4-5 किलोमीटर पड़ता है। और आओ हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचन सुनने के लिए। और महाराज जी आज लगभग 5 से 6 दिनों से हम लोगों को जो अमृत का वर्षा करा रहे हैं, जो हम लोगों के लिए संदेश दे रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत है। पूज्य गुरुदेव के चरणों निवेदन करते हुए अभी जैसे आनंद बिहारी जी महाराज कह रहे थे, धर्म को चर्चा कर रहे थे। मनु जी इस पृथ्वी के पहले व्यक्ति मनु जी ने कहा है कि व्यक्ति को जीवन के अंत समय तक भी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में किसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी समय उपस्थित हो जाए, धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। मनु जी ने कहा है, वासंग धर्मात्मनम पुण्यः द्रेवा श्लोकेन वंदितः भाग्यो प्रधान लोकेन तन्याम श्रुति कृतेन धर्मतः। अगर हम जीवन के अंत समय तक भी अगर धर्म को नहीं छोड़ते हैं तो धर्म हमारे जीवन में सब कुछ प्रदान कर देगा, जो एक साधारण मानुष के सोच से कहीं अधिक होता है। अगर धर्म को हमने अपने जीवन से बांधा, जैसे पूज्य महाराज जी हम लोगों को आदेश कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने जीवन में आहार को शुद्ध करना है। ये भी बात हमारा धर्म भी कहता है कि जीवन में हम लोग जो महान पुरुषों से, गुरुदेव भगवान से जो हमने श्रवण किया है कि अपने जीवन में जब तक आहार शुद्धि नहीं होगा तब तक भगवत की प्राप्ति नहीं हो सकती। आहार शुद्धि ही साधना की नींव है। तो इसलिए महाराज जी बार बार निवेदन कर रहे हैं आहार शुद्धि के लिए। तो जब तक हमारा जीवन में आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक विचार शुद्ध होने वाला नहीं है। पूज्य संत चरणों ने कहा कि आज लोग सुन तो लेते हैं, महाराज जी ने जैसे कहा, काशी से जो महाराज जी आए जैसे उन्होंने कहा, वैकुंठनाथ जी महाराज जैसे कहते हैं, कुछ गुरुदेव भगवान जैसे कहते हैं, हम तो सुन तो लेते हैं लेकिन इसको कर नहीं पाते। हमारे आचार्यों ने यहाँ तक कहा है कि आज माताएं की संख्या आप लोग भी बैठी हैं, आज स्त्रियां भी अपने धर्म को छोड़ते जा रही हैं। आज नारी न समझे नारी धर्म, ढूंढने सीता माता को जाऊं कहां, सत्य के मार्ग पर जो सदा ही चले, पांडवों जैसा भाई में पाऊं कहां। अरे एक भाई सब कुछ हार जाता है, 4 भाई सपोर्ट कर देता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जो कर दो कि हम तुम्हारे साथ हैं। आज अगर एक भाई 5 फीट अधिक जमीन ले लेता है तो दूसरा भाई इस पर मुकदमा कर देता है। ये हमारी तो दशा होती जा रही है। आज नारी न समझे नारी धर्म, ढूंढने सीता माता को जाऊं कहां, सत्य के मार्ग पर जो सदा ही चले, पांडवों जैसा भाई में पाऊं कहां। हाँ? और आज के परिवेश में जो व्यवस्थाएं चल रही है, जो हम लोग देख रहे हैं, आज मंदिरालय का बोल बाला बड़ा। कुछ गुरुदेव कल ही चर्चा कर रहे थे कि शराब बंदी है फिर भी होम डिलीवरी हो रहा है। आज मंदिरालय का बोल बाला बड़ा, सुन मंदिर के कोने में रोए धर्म। लोग इतने गिर गए धन के लिए, आज खाते हैं गीता की झूठी कसम। जा रहा वक्त लेके अनोमल पग, जाने पागल इंसान समझेगा कब, तू किसी का भी दिल न दुखाना कभी, क्या पता बैर भी काम आ जाएगा, कौन जानता है। इसलिए जीवन में अनंतानम कृतरीनम महापुण्यम धर्मात्मनम सभ्य लोकान वर्णित। अपने जीवन में कभी भी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे स्थिति कैसे भी आ जाए, परिस्थिति कैसे भी आ जाए। अगर हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में अंतो गति तक धर्म से लड़ा, धर्म का साथ दिया, तो हरिश्चंद्र के सामने संपूर्ण देवी देवताओं को आकर पुनः हरिश्चंद्र को आशीर्वाद भी देना पड़ा। इसलिए हम सुन तो लेते हैं लेकिन कर नहीं पाते। मैं निवेदन करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा अपने तमाम क्षेत्रवासियों से, अपने नगर वासियों से कि पूज्य गुरुदेव ने जो सूत्र हम लोगों के लिए दिया है नियम से जुड़ने का, अगर जीवन में अगर हम कोई भी नियम से जुड़ जाए ना, तो बाबा तुलसी ने कहा है कि प्रेम प्रभाव जान मन तोरे, ओ सहज भाव हित प्रेम ही मोरे।
एक कोई सूत्र से जुड़ जाए, कोई नियम से अगर हम जुड़ जाएं, जैसे गुरुदेव भगवान ने कहा कि हम लोगों को नियम से जुड़ना चाहिए कि अपने आप को शुद्धता रखना है, पवित्रता रखना है, किसी के लिए वैर नहीं सोचना है। अगर उस नियम से हम जुड़ जाएंगे ना तो नियम ही हमारा भजन हो जाएगा। और जब जीवन भजन से जुड़ जाता है तो भव सागर ते ही पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा। इसी के साथ में अपने वाणी को विराम और गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए एक बार प्रेम से हम कहेंगे, बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। नारायण के जिला के हैं श्री बृज किशोर शास्त्री जी ने अच्छी बात कहा। मानव जीवन की पहचान अपने स्वरूप को जान करके और उस स्वरूप को जीवन के आचरण में उतारना है। चलिए इसी कड़ी में झारखंड की पावन भूमि से चलकर आए हुए योग गुरु योगाचार्य योगेश जी, जिनके द्वारा आप 5-6 दिनों से योग सीख रहे थे, तो झारखंड की पावन भूमि से चलकर आए हैं योग गुरु योगाचार्य योगेश जी द्वारा आप 2 मिनट में मानव जीवन और संस्कृति और धर्म से संबंध क्या है, इस पर आप विचार को प्रकाश करें। नारायण। गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि नमन, वंदन, साष्टांग प्रणाम।